नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत। जहरीली शराब से मौत की आशंका, शराबबंदी पर फिर उठे सवाल। परिजनों ने किया दावा, मृतक घनश्याम दास ने काफी मात्रा में पी थी शराब। रात को नशे की हालत में सोने के बाद हुई मौत। पुलिस जांच में जुटी। पटना सिटी पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह का किया खुलासा। 25 अर्धनिर्मित पिस्टल मिलने से हड़कंप। बैरिया बस स्टैंड के पास तलाशी में हथियार बरामद। आर्म्स तस्कर तौसीफ आलम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोलकाता से लेकर आ रहा था अर्धनिर्मित हथियार। पटना के मोहम्मद इतवारी को सप्लाई करना था हथियार। धनबाद के बास जोड़ा कोलियरी में वर्चस्व को लेकर फिर गोलीबारी। विधायक ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो के समर्थकों में भिड़ंत। 50 राउंड से ज्यादा की फायरिंग। जलेश्वर समर्थक के सिर में मारी गोली, घायल मुकेश तूरी की हालत नाजुक। विधायक समर्थक 3 लोग गिरफ्तार। विधायक ढुल्लू महतो पर सुपारी देने का आरोप। जमशेदपुर के केसीसीआई अस्पताल की करतूत, मोतियाबिंद ऑपरेशन के नाम पर असली की जगह लगा दी नकली आंख की जगह लगा दी गई कांच की गोटी। आंख में दर्द होने के बाद हुआ केसीसी अस्पताल के करतूत का खुलासा। पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। 8 लोगों का 18 नवंबर 2021 को हुआ था ऑपरेशन। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में ट्रक से 392 कार्टन शराब बरामद। पुलिस ने ट्रक को भी किया जब्त। कारोबारी मौके से भागने में फरार। रांची के जयप्रकाश नगर में बच्चा चोरी की अफवाह पर हाई वोल्टेज ड्रामा। बच्चा चोरी के शक में 3 महिलाओं को कमरे में किया कैद। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। रांची के ग्रामीण बैंक कर्मचारी अनुराग कंडुलना को आशिकी पड़ी भारी। 3 शादी के बाद चौथी शादी की तैयारी। महिला समिति के सदस्यों ने बीच सड़क पर बरसाए दे दनादन। फिर पेड़ पर लटकाई गई दुमका की बेटी। 5 दिन से लापता थी नाबालिग। परिजनों ने लगाई इंसाफ की गुहार। बोकारो के सर्जन डॉक्टर इरफान अंसारी पर गोलीबारी के मामले का खुलासा। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गोलीबारी में इस्तेमाल बाइक भी जब्त। नगरचिया पुलिस ने फरार कुख्यात मौसम यादव को किया गिरफ्तार। 1 देसी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तारी। गुप्त सूचना पर हुई 14 कांडों के आरोपी की गिरफ्तारी। औरंगाबाद के एरका चेक पोस्ट पर कार से देसी शराब की 968 बोतल जब्त। धंधेबाज भागने में कामयाब। मधुबनी के बाबू बरही इलाके में महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शव को चोरी छिपे जलाने की कोशिश। हाजीपुर में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के भाई के पेट्रोल पंप पर लूटकांड का खुलासा। लूट में शामिल एक अपराधी पटना से गिरफ्तार। 1 पिस्टल और कारतूस के साथ कैश भी बरामद। पटना के नौबतपुर में भाई बहन का रिश्ता शर्मसार। चचेरे भाई ने दोस्त के साथ मिलकर किया गैंगरेप। वीडियो बनाकर किया वायरल। मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र में तालाब में डूबकर 4 साल की बच्ची की मौत। घटना के बाद से गांव में पसरा मातम। किशनगंज के ठाकुरगंज इलाके में एक व्यक्ति के दिल्ली में अपहरण की खबर। थाना अध्यक्ष ने नहीं दर्ज किया केस। दिल्ली का मामला बताकर परिवार को लौटाया। बगहा में गन्ने के खेत में चारा काटने गई महिला पर जंगली सुअर ने किया हमला। सुअर के हमले में महिला बुरी तरह से जख्मी। अस्पताल में इलाज जारी। बोकारो के बेरमो में हत्याकांड का खुलासा। मां के साथ नाजायज संबंध को लेकर बेटे ने की युवक की हत्या। आरोपी सूरज रजवार गिरफ्तार। शादीशुदा महिला ने प्रेमी के खिलाफ जमुई जिले के महिला थाने में आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। प्रेमी पर धोखाधड़ी और शोषण का आरोप। तमिलनाडु में फंसी बोकारो की 30 बेटियां। नौकरी के नाम पर शोषण का आरोप। परिजनों ने लगाई वापसी की गुहार। गुमला के एसएसआई प्रखंड में ठनका गिरने से युवक की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। औरंगाबाद के बारूम थाना क्षेत्र में ट्रक से कुचलकर महिला की मौत। घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। मधुबनी में 2 बाइक की भीषण टक्कर में 22 वर्षीय बाइक सवार की मौत। अरेर थाना के पौना गांव के पास हुआ हादसा। गया जिले के गुरुआ थाना क्षेत्र में पुलिस के आने की सूचना पर शराब पी रहा युवक आहर में कूदा। डूबने से हुई मौत। परिजनों का बुरा हाल। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। सामान खरीदकर वापस लौटने के दौरान हादसे का शिकार। शेखपुरा के काशी चक इलाके में रसोई गैस लीक होने से झुलसा बुजुर्ग। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। बेटा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कई दुकानों को तोड़कर हटाया गया। दुकानों पर लगाया गया जुर्माना। जन सुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर का परिवारवाद पर बड़ा हमला। कहा, जनता जिसे चाहेगी वही बनेगा देश का राजा। राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप की भविष्यवाणी। केंद्र में बनेगी महागठबंधन की सरकार। 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन की जीत का किया दावा।
बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने साधा जेडीयू पर निशाना, कहा गुजरात में ओबीसी आरक्षण पर गलत बयानी के लिए माफी मांगे जेडीयू। जेपी के नाम पर सियासी घमासान जारी, अमित शाह के हमले पर नीतीश का पलटवार, कहा जिनका जेपी से वास्ता नहीं वो क्या बात करेंगे। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा आम लोगों की भावना, देश का नेतृत्व करें नीतीश कुमार। 10 लाख नौकरी पर नीतीश के पुराने स्पीच को सोशल मीडिया पर डालने पर सियासत, वित्त मंत्री ने कहा सरकार के पास 10 लाख नौकरियां देने की जरूरी संसाधन। बीजेपी ने कहा कभी नहीं पूरा हो सकता है वादा। मोकामा सीट पर पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी महागठबंधन उम्मीदवार अनंत सिंह ने विरोधियों को बताया बरसाती मेढक, कहा विरोधियों को होगी जमानत जब्त। गोपालगंज सीट पर उपचुनाव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता को दिया सिंबल। आरजेडी प्रत्याशी ने राबड़ी देवी का लिया आशीर्वाद। गोपालगंज में उपचुनाव को लेकर बसपा प्रत्याशी इंदिरा यादव ने किया नामांकन। गोपालगंज के पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी है इंदिरा यादव। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर भाकपा माले का बयान, कहा अब कोई मनमुटाव और मतभेद नहीं, बीजेपी को हराना है मकसद। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम का आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय। सिंगापुर जाने से पहले लालू ने बुलावा भेजकर मुलाकात की। कल दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर हुई थी लंबी बातचीत। भागलपुर में जेडीयू की ओर से निकाली गई जनसंवाद यात्रा, नौगछिया के खगड़ा गांव में आयोजित कार्यक्रम में जेडीयू नेता संजय सिंह सहित कई नेता रहे शामिल। पटना में एलजेपी रामविलास पार्टी कार्यालय में मनाई गई लोहिया की जयंती, नेताओं ने लिया लोहिया के चित्र पर माल्यार्पण, लोहिया के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प। पटना में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मुलायम सिंह यादव को दी गई श्रद्धांजलि, मुलायम सिंह के विचारों पर चलने का संकल्प। गिरिडीह में आपकी सरकार अभियान का शुभारंभ, सीएम ने खोला 48 विकास योजनाओं का पिटारा, विपक्षी दलों पर जमकर साधा निशाना। सरकारी योजनाओं का ऑन द स्पॉट मिलेगा लाभ, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार की सीएम हेमंत सोरेन ने गिरिडीह से शुरुआत की। गिरिडीह को सीएम हेमंत की सौगात, सीएम ने किया 3 योजनाओं का उद्घाटन, 45 योजनाओं का शिलान्यास। गुमला में केओ कॉलेज से चंदौली जाने वाली सड़क का सांसद सुदर्शन भगत ने किया शिलान्यास, 13 दिन में 2 बार सड़क का शिलान्यास, विधायक भूषण तिर्की भी कर चुके हैं शिलान्यास। बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान, झारखंड के 80 सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जहां अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई के साथ स्कूल से घर आने जाने के लिए ई रिक्शा भी मिलेगी। धनबाद में पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने सीएम हेमंत सोरेन पर बोला हमला, आदिवासियों को ठगने और लूटने का लगाया आरोप। रांची में बीजेपी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, पंचायत चुनाव में चुने गए कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई जीत। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के बंदा पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन, रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने किया उद्घाटन। सरायकेला के बुरुडी पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, मंत्री चंपई सोरेन हुए शामिल, परिवहन विभाग की नई योजनाओं की दी गई जानकारी। चतरा में कुव्यवस्था के बीच हुआ आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आगाज, बारिश के बावजूद पंचायत सचिवालय में फरियाद लेकर पहुंचे ग्रामीण। सिमडेगा के सभी प्रखंडों में शुरू हुई आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, डीसी ने टेनसेरा पंचायत में विशेष शिविर में लिया भाग, स्टॉल का किया निरीक्षण। पाकुड़ में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत, कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉल। जामताड़ा के सभी प्रखंडों में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, नाला प्रखंड के अफजलपुर पंचायत में शिविर का डीसी ने किया उद्घाटन, लाभुकों से बातचीत कर तत्काल समाधान का निर्देश। नवादा के वारसिलीगंज प्रखंड में डेंगू से दूसरी मौत, पिछले 48 घंटे के दौरान 2 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप, डेंगू से निपटने की प्रशासनिक व्यवस्था नाकाफी। बेगूसराय में भी दिख रहा डेंगू का प्रकोप, सदर अस्पताल में एक साथ 8 मरीजों में डेंगू बुखार होने की पुष्टि, सभी का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। राजधानी पटना में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्यकर्मी कर रहे अपना बचाव, ड्यूटी पर तैनात नर्सें मच्छरदानी लगाकर कर रही हैं ड्यूटी। राजधानी पटना में बेकाबू हो रहा डेंगू, रोजाना मिल रहे डेंगू के लगभग 200 मरीज, शहर में फैली गंदगी और जल जमाव के कारण बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। खगड़िया में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फॉगिंग की शुरुआत, शहर के विभिन्न वार्ड सहित बाजार के कई इलाकों में डेंगू के मच्छर को भगाने के लिए फॉगिंग। पूर्णिया में भी डेंगू ने पसारा पांव, पूर्णिया में डेंगू के मिले 5 मरीज, नगर निगम के सभी वार्डों और स्कूलों में फॉगिंग। मुजफ्फरपुर में डेंगू का कहर, जिले में अब तक मिले 18 मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने एंटी लार्वा और मॉक्सोक्लिन ऑक्साइड दवाओं के छिड़काव का निर्देश दिया। पटना सिटी में निःशुल्क डेंगू जांच शिविर सह जागरूकता शिविर का आयोजन, शिविर में सैकड़ों मरीजों की मुफ्त में हुई डेंगू की जांच।
फिल्म आदि पुरुष के निर्माता, निर्देशक, एक्टर सहित 10 लोगों के खिलाफ परिवाद दर्ज। मुजफ्फरपुर में दर्ज कराया गया परिवाद। जिला उपभोक्ता फोरम में 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई। तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का चपरासी बना प्रोफेसर। जिस यूनिवर्सिटी में था चपरासी, उसी यूनिवर्सिटी का बन गया प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। तिलकामांझी यूनिवर्सिटी के अंबेडकर विभाग में चपरासी था कमल किशोर मंडल। लगन और मेहनत से उसी विभाग में बने असिस्टेंट प्रोफेसर। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से नियुक्ति। देवघर शहर में हटाए गए अवैध रूप से लगे विज्ञापन के होर्डिंग और बैनर। सभी को नगर निगम के नियमों का पालन करने का निर्देश। नालंदा जिले के ऐतिहासिक सूर्य नगरी बड़गांव छठ घाट के जीर्णोद्धार में जुटे ग्रामीण राजकीय मेला क्षेत्र घोषित करने के बाद भी सुविधा नदारद। स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार ने गोपालगंज सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मरीजों के इलाज और डेंगू से बचाव के इंतजाम के लिए जानकारी। राजधानी रांची में जोर शोर से काली पूजा की तैयारी। मूर्ति बनाने में व्यस्त मूर्तिकार। बड़ी मूर्तियां बनाने के मिल रहे ऑर्डर। बोकारो में चास के पूर्व मेयर भोलू पासवान पर सरकारी काम में बाधा पैदा करने का आरोप। अपर नगर आयुक्त ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। गाली गलौज करते हुए दुर्व्यवहार का आरोप। रामगढ़ के बलकुदरा प्रोजेक्ट से 2 साल बाद शुरू होगा कोयले का उत्पादन। सीसीएल को मिला सीटीओ। मजदूरों को रोजगार मिलने की आस। मधुबनी के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम ने की प्रधानमंत्री से अपील। पीएम मोदी और खेल मंत्रालय से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी पैरा नेशनल गेम्स का आयोजन कराने की अपील। लोहरदगा में ट्रैफिक नियम की अनियमितता को लेकर वाहन जागरूकता जांच। जगह जगह की जा रही हेलमेट और जरूरी कागजात की जांच। छठ पर्व की तैयारियों में जुटा पटना नगर निगम। पटना सिटी में गंगा घाटों पर की साफ सफाई। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट तैयार करने में परेशानी। जहानाबाद के एसडीओ ऑफिस में जमीन विवाद के निपटारे को लेकर बैठक। एसडीओ ने अधिकारियों को दिए विवाद निपटाने के टिप्स। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर नशा मुक्त भारत द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। नशा मुक्त भारत के सदस्यों ने यात्रियों को दी जानकारी। नशे से होने वाली बीमारी की जानकारी। गोपालगंज में स्वास्थ्य मिशन विभाग मिशन एट 60 को पूरा करने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया 2 दिवसीय प्रशिक्षण। मिशन 60 दिनों के मोड में काम करने के निर्देश। कैमूर में भोजपुरी फिल्म चिट्ठी की शुरू हुई शूटिंग। अभिनेता राहुल सिंह और अभिनेत्री रेशमा फिल्म में निभा रही हैं किरदार। दुर्गावती के कल्याणपुर गांव में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शूटिंग की शुरुआत। बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में आया अनोखा मामला। न्यायाधीश के सामने पेश एक दुर्लभ प्रजाति के सांप को न्यायाधीश ने नई जिंदगी देने का सुनाया फैसला। दुर्लभ प्रजाति के सांप को लोगों ने पकड़ा था। आईआरसीटीसी चलाने जा रहा है स्वदेश दर्शन स्पेशल ट्रेन। एक बार में कई धाम की यात्रा कर सकेंगे श्रद्धालु। 6 नवंबर से शुरू होगी 12 दिनों की स्वदेश दर्शन यात्रा। समस्तीपुर के ताजपुर में जुलूस निकालकर नारेबाजी। बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर आईसा का प्रदर्शन। बिजली विभाग के अधिकारियों का फूंका पुतला। धनबाद के एसएनएमएमसीएच के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने किया मौन प्रदर्शन। 3 महीनों से नहीं मिल रहा है वेतन। वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत रांची पोस्ट ऑफिस में मनाया गया मेल और पार्सल दिवस। झारखंड के 21 डाकघरों में पार्सल पैकेजिंग यूनिट का उद्घाटन। फुलवारीशरीफ के गोंदपुरा गांव का ग्रामीण विकास पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण। स्वच्छता अभियान के तहत गांव का दौरा। गांव वालों को दिया गया कचरे का डब्बा। पूर्णिया रेलवे जंक्शन पर 7 सूत्री मांग को लेकर रेल कर्मियों की भूख हड़ताल। ऑल इंडिया रेलवे मेंस यूनियन और एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन के सदस्यों ने भूख हड़ताल में लिया हिस्सा। धनबाद रेलवे स्टेशन के सामने रेल कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर की भूख हड़ताल। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर तले भूख हड़ताल पर बैठे रेल कर्मी। पटना जंक्शन परिसर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की भूख हड़ताल। पुराने पेंशन को बहाल करने की मांग। नए पेंशन योजना का किया विरोध। कटिहार में एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन की सांकेतिक भूख हड़ताल। पुराने पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग। खाली पदों को भी भरने की मांग। जम्मू के उधमपुर में आसमान में भारतीय वायुसेना के शौर्य की झलक। एयर शो में वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल, जगुआर, मिग-29 ने दमखम का कराया एहसास। जम्मू में 1 साल से रह रहे लोग बन सकेंगे मतदाता। जिला चुनाव कार्यालय की ओर से अधिसूचना जारी। जरूरी कागजात के साथ अपना नाम करवाया जा सकता है पंजीकृत। बीजेपी ने गुजरात गौरव यात्रा का किया आगाज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गौरव यात्रा को दिखाई हरी झंडी। गुजरात के अलग अलग मंदिरों से शुरू होकर अलग अलग मंदिरों पर खत्म होगी यात्रा।
रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर की जबरदस्त बमबारी, 10 नागरिकों की मौत, बमबारी में कई लोग हुए जख्मी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में वार्षिक श्री मनोत्सवम की धूम, श्री मनोत्सवम को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह आया नजर। उत्सव के दौरान भव्य शोभा यात्रा, लाखों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। रांची की फुटबॉलर बिटिया ने भुवनेश्वर के कलिंगा ग्राउंड पर खूब दमखम दिखाया, पर जब परिजन टीवी पर मैच देखने बैठे तो बत्ती गुल हो गई और बेटी को खेलते देखने का सपना टूट गया। कल चारी हुजूर गांव के इस कच्चे मकान में पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। सबने टीवी पर टकटकी लगाई हुई थी क्योंकि गांव की बेटी अनीता कुमारी अमेरिका के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाली थी। हर किसी के मन में उत्साह था, पर ऐन मौके पर बारिश होने लगी, बिजली गुल हो गई और गांव के लोग मैच नहीं देख सके। हम सीधे बात करेंगे अनीता कुमारी की मां से। कल एक तरीके से मैच को लेकर के जो खुशी था घर में, आप लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी, तैयारी की थी। खुशी तो रहा कि आज हमार बेटी गेंदा खेलत है, जीती कह के, लेकिन नहीं जीतलक। आज हम इनके बहुत खराब लग गए, लेकिन अबरी मैच में देखत ही कैसन करेला। आज हमारा अथी इतना मेडल जीतलक है खेल खेल के, लेकिन हमार धरे कर जगह न है। आज दिया माटी खात थी, पानी चुई के पूरा घर भर गेलक। हमके एक ठो कच्चा मकान थी, पाकल मकान चाहिए। हाँ सर, हम लोग सबको एक्साइटेड थे कि दीदी कप मैच देखने के लिए, बट बारिश की वजह से हम लोग देख नहीं पाए। कल के मैच में टीम इंडिया अमेरिका के खिलाफ मुकाबला हार गई, पर अनीता के कोच और परिजनों को इस बात का दुख नहीं है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिलना ही किसी सपने से कम नहीं। कोच है अनीता के, कल जो टीम खेली, अनीता का जो परफॉर्मेंस रहा, कैसे देखते हैं आप? सर सबसे पहले तो बहुत ही मज़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पे अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट हुआ है इंडिया में, तो ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि इंडिया को होस्ट करने का मिला। और अंडर 17 वर्ल्ड कप हमारी लड़कियां खेल रही है इंडिया, तो सर सब बहुत ही प्राउड मोमेंट हुआ। जिस गांव की बेटी अमेरिका जैसे सुपर पावर के खिलाड़ियों को टक्कर दे रही हो, उस गांव में बिजली जैसी मूलभूत सुविधा का भी अभाव होना बेहद परेशान करने वाली बात है। उस मैच को लेकर देखने को जो उमंग थी घर वालों को, ग्रामीणों को, वो पूरी नहीं हो सकी क्योंकि गांव में बिजली नहीं थी। टीवी को लेकर देखिए, टीवी किस तरीके से रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि टीवी घर में टेबल नहीं है, मिट्टी का फर्श है, तो टीवी जो है ईंटें पर रखा हुआ है और यहाँ पर कल इंतजाम भी पूरा था। देखिए, खुशियों के लिए सुविधा नहीं चाहिए, मन में उमंग और हौसला होना चाहिए। लिहाजा कल जो तैयारी थी यहाँ पर बेहतरीन थी, लेकिन विधि धोखा दी गई। लेकिन परिवार को उम्मीद है कि जो मैच 14 तारीख को होने वाला है, 14 अक्टूबर, उस मैच में शायद परिवार भी भुवनेश्वर मैच देखने को जा सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।